अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट में आप चाहे तो आपकी जो वेबसाइट की कॉन्टैक्ट आस है उसमें आप 3D लुक की एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन करना चाहते हो, वर्डप्रेस के थ्रू से मैं बताऊंगा आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे डिजाइन कर सकते हो, उसमें 3D लुक कैसे दिखता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे कि एग्जाम्पल इस तरह से अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म आपकी वेबसाइट में बनाना चाहते हो, अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल बटन में क्लिक कीजिए। चलो फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। की स्क्रीन में आ चुके तो मैं आपको इसमें बताऊंगा आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी अगर वेबसाइट हो चाहे वर्डप्रेस में वेबसाइट हो तो आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट आज कैसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ठीक है, कुछ एग्जांपल है मेरे पास, जैसे इस तरह से आप 3D की मतलब लुक जो होता है इनकी 3D लुक दिखता है तो आप इस तरह से डिजाइन कैसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर और भी डिटेल आप जैसे कस्टमर से इनपुट करना चाहते हो तो यहाँ पे और भी डिटेल आप डाल सकते हो, जैसे कि किसी से अगर फाइल अपलोड की अगर आप जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ईमेल आईडी हो गया, डेट हो गया, कस्टमर से आप अगर डिटेल इनपुट करने से डेट हो गया, ईमेल आईडी हो गया, सब्जेक्ट लाइन होगा, चाहे किसी टाइप के अगर वेबसाइट हो आपके पास, उसके बाद आप फाइल भी इनपुट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको देख सकते हो चॉइस योर फाइल अपलोड। यहाँ पे इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में कस्टमर से इनपुट कर सकते हो। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट आस जो है कैसे डिजाइन करते हो वो बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो आप लुक जो है इसके 3D की एक बिल्कुल लुक है दिख रहा है। ठीक है, इस वाले फॉर्म की भी देखोगे तो लुक बढ़िया दिख रहा है इसकी, मतलब इस तरह से बढ़िया डिजाइन दिख रहा है। तो इस तरह से हम कैसे डिजाइन करेंगे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी डैशबोर्ड में जाना है, एडमिन पैनल में जाना है। जो वर्डप्रेस है, ये मैं वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉगर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको वर्डप्रेस की एडमिन पैनल में जाना है, उसके बाद यहाँ पे प्लैगिंग जो है दो प्लैगिंग इंस्टॉल करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे प्लैगिन में जाके ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 7 आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट भी अगर डाल दो तो पहला यही आपको इंस्टॉल करना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 5+ मिलियन लोग इस फॉर्म को यूज करते हो और इससे इजी आप एक डिजाइन कर सकते हो फॉर्म की। ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपको एलिमेंटर आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। जिससे एलिमेंटर क्या होता है वो बता देता हूँ। यहाँ पे पेज बिल्डर होता है, मतलब पेज को डिजाइन कैसे कर सकते हैं, इस प्लैगिंग की यूज से आप अपने पेज को आप डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कि मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इसका भी देखा देता हूँ यहाँ पे लोग बाग जो रिव्यू वगैरह अच्छा है, प्लस यहाँ पे काफी लोगों ने यूज करा, 5+ मिलियन लोगों ने एक्टिव करके रखा है इस प्लैगिंग को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। ठीक है, जो हमने इंस्टॉल किया था हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद आपको जो भी डिटेल चाहिए ऑटोमेटिकली कुछ डिफॉल्ट के हिसाब से यहाँ पे जैसे कि लाता है योर नेम। ठीक है, तो इसके बाद योर ईमेल आईडी, उसके बाद सब्जेक्ट योर मैसेज। तो कोई बात नहीं, ये हमारी रेगुलरली जो यूज़ होता है हमेशा की तरह, तो ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो आपको अगर इसमें अगर कुछ और अलग से चाहिए तो जैसे कि आपको अगर यहाँ पे कोई डेट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेट पे जाएंगे हम। ठीक है, डेट पे जाके यहाँ पे करेंगे हम डेट। ठीक है, और अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है कस्टमर से, हाँ भाई मुझे ये इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए। ठीक है, डेट, तो यहाँ से रिक्वायर्ड फाइल कर सकते हो। अगर यहाँ से भी नहीं कर सकते हो तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। जस्ट आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे जस्ट आपको स्टार लगा देना है, तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। इस मतलब अगर कोई कस्टमर अगर आपको फॉर्म को फिल करता है, ये आपको फिल करना ही करना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये मतलब इस तरह से आप जो भी कस्टमर से इनपुट चाहते हो मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाए आपको। अप डाउन क्या होता है, जैसे कि किसी कंट्री की जो देश की नाम चाहिए, जैसे कि अलग अलग नाम होता है, जैसे इंडिया हो गया, जैसे यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो इस तरह से अगर आपको देश की नाम चाहिए और वो ड्रॉप डाउन में आता है, जैसे कि आपने काफ़ी बार देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार।
जैसे कि इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे आप सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं नीड है, इस तरह से ड्रॉप डाउन कैसे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन दे सकते हो, चाहे कंट्री के नाम दे सकते हो, चाहे किस टाइप की आपको चाहिए सब्जेक्ट हो, किसी टाइप के अगर जो भी चाहिए आपको यहाँ पे उस तरह के प्लान आप दे सकते हो, ठीक है। तो प्लान यहाँ पे लिख के उसके बाद ऑप्शन आप यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या डालना है वो दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से आपको डालना है, देखो, ठीक है। उसके बाद एंटर मारना है। एंटर मारने के उसके बाद इस तरह के, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे और दोबारा एंटर मारना है। मतलब जितना भी आपको जो भी पॉइंट ऑप्शन रखना है वो सारे ऑप्शन इस तरह से आपको एक नाम लिखना है, उसके बाद एंटर मारना है, ठीक है। एंटर मारने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद आपको अलाउ मल्टीपल सेक्शन, ठीक है। तो अलाउ मल्टीपल सेक्शन करोगे तो यहाँ पे नीचे नीचे सारी चीज़ें आगे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट कर देना। इंसर्ट करने के बाद ये लेवल जो है ना, ये लेवल आपको यहाँ से कॉपी करना है। और जस्ट जैसे कि अपने डेट की यहाँ पे भी लिखा है, तो यहाँ पे लेवल नाम लिखना है अपने को। लेवल नाम लिख देंगे हम, सिलेक्ट योर प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पे लेवल की दूसरा जो है ये आपको यहाँ पे कॉपी करके उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसकी पीछे जस्ट पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ से हल्का से स्पेस और ये थोड़ा सा नीचे कर देंगे। अगर डेट का आपने देखा, डेट का हमने लेवल नहीं डाला, तो आपको डेट का भी लेवल डालना है। तो डेट की लेवल के यहाँ पे अगर आपको डिस्प्ले में नाम रखना है, जैसे कि इस तरह से नाम अगर रखना है, जैसे कि देखा देते तो इस तरह से अगर आपको नाम रखना है, टाइटल नेम अगर रखना है, तो फिर आप ये कर सकते हो। अगर नहीं रखना है तो इस तरह से आप बॉक्स में भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लेवल, जैसे लेवल नाम यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। इसकी यहाँ से एंटर मारेंगे, फिर यहाँ पे लेवल, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम डेट, फिल डेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला हम एंड का जो है लेवल, ये आपने ऐसे डाल दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉपर इस तरह से। अगर आपको और भी चीज़ चाहिए, जैसे कि मोबाइल नंबर चाहिए, तो इस तरह से आप फिल कर सकते हो। ईमेल आईडी चाहिए, यूआरएल चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए। जैसे कि मैंने एक चीज़ और बताया था, फाइल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे फाइल की है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फाइल, तो यहाँ पे करेंगे अपलोड फाइल, ठीक है। तो अपलोड फाइल यहाँ के अगर साइज़ देना चाहते हो तो साइज़ आप लिमिट, अगर साइज़ लिमिट अगर डालना चाहते हो तो साइज़ लिमिट भी डाल सकते हो। सपोज के लिए 50 MB, ठीक है। तो इस तरह से आप डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट टैग कर देना है, ठीक है। इंसर्ट टैग करने के बाद आपको वही करना है, सेम लेवल आपको ये कॉपी करना है आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद अपलोड फाइल, ठीक है। उसके बाद ये वाला लेवल आपको कॉपी करना है और जस्ट इसके पीछे स्पेस देके आपको यहाँ पे ये टाइप कर देना। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अगर आपको, मतलब जैसे कि आप ये डिटेल जो कस्टमर की इनपुट, जो ये डिटेल अगर कस्टमर डालता है तो मेरे पास कैसे आएगा, तो आपको जस्ट यहाँ पे जाना है मेल, इमेज एडिशन, मेल में जाना है। मेल में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जिस ईमेल आईडी में चाहिए, आपको जो भी ये कस्टमर की इनपुट डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। ये ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको किस तरह से सब्जेक्ट लाइन, अगर इस जो मेल आएगा यहाँ से, मतलब कस्टमर से मेल आएगा, ये किस टाइप की मेल है, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट भी डाल सकते हो। उसके बाद मेल आईडी यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद योर नेम डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे जो कि डिटेल फिल कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ किस तरह से आप एक 3D कॉन्टैक्ट आस आप बना सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फॉर्म की फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं,
प्लान पैकेज, ठीक है। तो इस तरह से नाम देके हम यहाँ के सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट अब हमें हम यहाँ पे पेज में जाना है और ऐड न्यू पेज हमें क्रिएट करना है। अब न्यू पेज का हम क्या नाम देंगे, जो हमने अभी नाम दिया, एक नाम दे दो, कोई से भी आपके हिसाब से दे दो, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट है इसको हम करेंगे एलिमेंट फुल विद, ठीक है। उसके बाद यहाँ से करेंगे हम एडिट विद एलिमेंटर, तो हमारी जो पेज है वो हमने क्रिएट किया है। तो हमें आप क्या करना है, जस्ट हमें यहाँ पे एक हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना है। उसके बाद तो यहाँ से हम एक सेक्शन लेंगे, लेयर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, हेडिंग बोले तो जैसे कॉन्टैक्ट आस हो गया, इस तरह से जो भी टाइटल है आप डाल सकते हैं यहाँ पे टाइटल। तो यहाँ पे डालूंगा मैं प्लान पैकेज, ठीक है। जस्ट आपको दिखाने के लिए ये डाल रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। पैकेज की स्पेलिंग गलत है, अब सेंटर कर देंगे यहाँ से। उसके बाद दूसरा एक सेक्शन लेंगे यहाँ पे, सेक्शन यहाँ पे डबल वाला सेक्शन लेंगे, जिससे कि एक साइड हमारी इमेज, जैसे कि इस टाइप की कोई सा भी एक इमेज डाल दे, और उसके बाद हम एक साइड हम कॉन्टैक्ट जो आ से, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डालते आपकी यहाँ पे इस तरह से काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ठीक है। चाहे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, चाहे इसको स्क्रॉल करके आप यहाँ से कर सकते हो। तो हमारे पास कॉन्टैक्ट 7 है, तो कॉन्टैक्ट 7 यहाँ पे हम स्क्रॉल करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर फॉर्म, तो हमने जो टाइटल दिया था वो टाइटल दिया था प्लान पैकेज, ठीक है। तो प्लान पैकेज हमने सिलेक्ट करते, देखो हमारी कॉन्टैक्ट जो फॉर्म है हमने जो बनाया था अभी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ हमने क्या क्या डिटेल यहाँ पे किया था हमने, जैसे कि योर नेम, ठीक है, योर ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, उसके बाद डेट भी किया था हमने, डेट फिल। उसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट योर प्लान, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फाइल के लिए हमने किया था, अगर आप यहाँ से जाओगे तो डायरेक्ट आपकी डैशबोर्ड में चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, अब इसको हम डिजाइन करेंगे, इसको हम 3D की मतलब बढ़िया लुक देंगे, जैसे कि इस तरह से लुक दे देंगे, हम आपको दिखाया था इस तरह से लुक देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने में स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल में जाना है, ठीक है। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड किस तरह से देखना चाहते हो, तो मैं एक बार बैकग्राउंड आपको दिखा देता हूँ। कोई से अगर आप सिंगल कलर रखना चाहते हो, अगर डबल कलर रखते हो, ग्रेडियंट जो कलर होता है वो अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पे उस तरह से कलर भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इस तरह से कलर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अगर सिंगल कलर रखना चाहते हो तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से कलर, तो हम हल्के से एक कलर लेंगे, ठीक है, ये कलर सही है, ठीक है। अगर और भी कलर चाहिए तो और इस तरह के और भी कलर ले सकते हो हल्के से, जो भी जिस आपको जो भी पसंद आता है तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये कलर सही लगता है, सबसे बढ़िया पसंद है मेरी कलर, ठीक है। तो आपको इस तरह से कलर करना चूज़ करना है। अगर इस बैकग्राउंड की यहाँ पे आप फोटो लगाना चाहते हो तो फोटो भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये इसको करेंगे हम फॉर्म करेंगे सेंटर में, ठीक है। तो ये सेंटर में हो गया। उसके बाद अगर आपको साइज़ वगैरह, जैसे कि ये साइज़ इस तरह से अगर चाहिए आपको, ठीक है, तो आप यहाँ से ये कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक। तो ये साइज़ सबसे बेस्ट है, जहाँ के हैं ये साइज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे, ठीक है। जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल इनपुट करने के लिए डाले हैं, तो इसलिए ये फॉर्म थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है। तो आप हम डिज़ाइन करेंगे। अब इसकी जो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बिल्कुल कोने तक आ गए इसके नाम वगैरह, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, तो इसको हम सही करेंगे। तो यहाँ से आपको फॉर्म पेंडिंग के यहाँ से आपको ये इस तरह से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे डायरेक्टली यहाँ पे 40 दे सकते हो, 45 दे सकते हो, जो भी आपको साइज़ रखना है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 45 मैंने यहाँ पे किया है, तो देख सकते हो लुक अच्छा है, बढ़िया लुक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आप यहाँ पे मार्जिन रखना चाहते हो तो मार्जिन दिखा देता हूँ किस तरह से होता है, इस तरह से होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्जिन वगैरह अभी नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे ये पेंडिंग वाला सही लगा, ठीक है।
तो उसके बाद हम बॉर्डर, ठीक है, अगर आपको बॉर्डर भाई रिड्यूस करना है, मतलब इसको राउंड, मतलब ये जो कोना है इसको राउंड करना चाहते हो तो राउंड कर सकते हो यहाँ से। चाहे आप यहाँ से डायरेक्टली एक नंबर पेस्ट कर दो, ठीक है, 45, तो आप देख सकते हो इस तरह से, देखो कॉर्नर यहाँ पे राउंड राउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से, देखो हम नीचे दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से हो रहा है। उसके बाद हम इसको 3D की लुक दे देंगे, फटाफट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना है, ठीक है, बॉर्डर शेडो में जाना है आपको। सॉरी यार। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर चूज़ करना है, चाहे आप किसी टाइप के एक कलर देना चाहते हो तो उस टाइप के, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल इस तरह से आपको दिखाने के लिए एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इस कलर को ज़्यादा फैलाना चाहते हो तो फैला सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से लुक आ रहा है बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आप इस कलर को किस साइड रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, चाहे ऊपर नहीं ज़्यादा, जैसे बड़ा हुआ रखना चाहते हो तो बड़ा हुआ रख सकते हो, नीचे की तरफ अगर ज़्यादा रखना चाहते हो तो नीचे की तरफ रख सकते हो ज़्यादा। अब ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको किस तरह से दिख रहा है, तो ऊपर ये नहीं दिख रहा है तो नीचे के साइड दिख रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों साइड में रखना चाहते हो तो यहाँ पे जस्ट बराबर ही रहने दो, ठीक है, 0 कर दो। और ये काम आता है ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। तो आप अगर ये ज़्यादा करना चाहते हो तो ज़्यादा कर सकते हो, और मीडियम रखना चाहते हो मीडियम, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 डाल दिया हमने, जो कि सही लग रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये टाइटल जो कलर है ये चेंज कर सकते हो। तो हमारी जो फॉर्म है वो 3D लुक बिल्कुल दिख रहा है और बढ़िया लग रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर कलर आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से चेंज कर सकते हो। चाहे आप इस टाइप के अगर कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे जाना है आपको, और ये कलर इस तरह से दे सकते हो, चाहे डार्क दे सकते हो, किसी टाइप की आप दे सकते हो। तो यहाँ पे ये कलर भी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं एक बार छोटा करके दिखाता हूँ आपको पेज को, देखो आ रहा है ना लुक, मस्त बिल्कुल लुक बढ़िया आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी कॉन्टैक्ट आस में बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे ये टाइटल जो है इनकी कलर वगैरह चेंज करा के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे अगर बैकग्राउंड अगर आप कुछ भी रखना चाहते हो तो बैकग्राउंड रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो हमें ये वाइट ही रखना है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहे आप इसको क्लियर भी कर सकते हो, यहाँ से क्लियर कर दो, नीचे हमें है ना। और उसके बाद लेवल, ये जो लेवल नेम है ये आप कलर कर सकते हो, रेड रखना चाहते हो रेड, ठीक है। और ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, अगर किसी टाइप के अगर और भी कलर चाहिए तो यहाँ पे येलो चाहिए तो येलो रख सकते हो। तो हम यहाँ पे ब्लैक ही रखेंगे, ब्लैक सही लग रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर कोई क्लिक करता है भाई इसमें कलर चेंज होना चाहिए तो आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जाके कलर वगैरह करना चाहते हो, अगर साइज़ वगैरह भी यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और जो बटन की है वो दिखा देता हूँ आपको। बटन की अगर साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा है तो आप यहाँ से बटन की साइज़ भी चेंज कर सकते हो। देखो फुल आ रहा है, अगर फुल चाहिए तो फुल, और अगर आपको कस्टम चाहिए तो इस तरह से, अगर चाहिए तो इस तरह से भी रख सकते हो। और साइज़ अगर चेंज करना चाहे तो साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे ये सॉरी यहाँ पे ठीक है। और दूसरा अगर रखना चाहते हो दूसरा भी रख सकते हो। अब मैं दिखा देता हूँ इसके बैकग्राउंड वगैरह चेंज करा के, ठीक है। तो हमें एक बैकग्राउंड बढ़िया लुक वाला बैकग्राउंड चाहिए, तो ये बैकग्राउंड हमारे लिए सही है। और टेक्स्ट जो कलर है वो वाइट ही रहने देंगे। अगर आपको इसकी फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे वो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं हम, और
यहाँ से हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये फ़ॉन्ट दे सकते हैं। उसके बाद इसके अगर वेट रखना चाहते हो 800 तो इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर साइज़ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी साइज़ चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दूंगा इसको 15, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ से ये देखो लुक बढ़िया लग रहा है। और एक जो सेक्शन छोड़े थे यहाँ पे एक इमेज डाल देते हैं। तो यहाँ से स्क्रॉल करना इमेज, उसके बाद यहाँ पे इमेज को यहाँ पे स्क्रॉल करना। तो यहाँ पे मैं कोई से भी एक इमेज ले लेता हूँ, प्लस ये ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बिल्कुल बढ़िया लुक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से स्पेस की दिख रहा है आपको, इसके इसको यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पे हम छोड़ देंगे। और इसमें आपको जितना स्पेस चाहिए वो आप स्पेस ले सकते हो, ठीक है। और अगर चाहते हो भाई मैं स्पेस थोड़ा सा दे के उसके बाद मैं कुछ टेक्स्ट डालना चाहता हूँ तो वो टेक्स्ट भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट डालना चाहते हो कुछ, ठीक है, जैसे कि इस तरह से अगर टेक्स्ट डालना चाहता हूँ मैं अभी आपको सिंपल के लिए ये कॉपी करके जस्ट आपके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल में जाके आपको सेंटर करना है। उसके बाद इसकी साइज़ चेंज कर दो, जितना साइज चाहिए आपको। इस तरह से अगर साइज चाहिए तो भाई साइज इसकी कर दो, ठीक है। और यहाँ से इसके कलर चेंज कर दो, ब्लैक कर दो, जो भी आपको जैसे भी सही लगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो पब्लिश करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये लुक दिख रहा है। तो आपको इसको मेरा डेस्कटॉप की जो साइज़ है वो कम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसके लुक जो बढ़िया लग रहा है लुक। और अगर आप इस तरह से अगर साइज़ भी देख सकते हो तो बढ़िया लग रहा है ये लुक, बिल्कुल बहुत शानदार लुक लग रहा है। तो इस तरह से आप एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो आप कंप्लीट बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉचिंग के लिए।